अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सोहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। इसी के साथ ऑल्ट कॉइन्स में एक्सआरपी, लूना, सोलाना, शिव और कुछ और कॉइन्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक फंडामेंटल न्यूज़ से शुरू करते हैं। इस वक्त जो बिटकॉइन पे तमाम चीज़ें इंपैक्ट करी हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है जो 10 जून को आनी है वो इंपैक्ट करेगी। अगर वो बेरिश इंपैक्ट दिखाती है तो उसके बाद 15 को जो है वो फेड की इंटरेस्ट रेट की मीटिंग होगी, वो और ज़्यादा इंपैक्ट दिखाएगी। और आपको ओवरऑल अगर बेरिश पैटर्न नज़र आता है तो उसमें बिटकॉइन आपको सिर्फ लिक्विडेशन के लिए ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है कि जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन लगाई हुई है तो बिटकॉइन ऊपर जाके उनको लिक्विडेट करे, लेकिन ओवरऑल आपको एक बेरिश पैटर्न ही नज़र आएगा। ये फेड की मीटिंग है, इस वेबसाइट पे, इस पेज पे जो आपको 14 और 15 जून नज़र आ रहा है। इसमें जो भी मीटिंग होगी उसके मिनट्स जो हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको नज़र आ सकती है। ये डेली की होती है, फेड की तरफ से जो डेली की प्रोग्रेस होती है, रिसर्च रिपोर्ट होती है उनकी, वो यहाँ पर मेंशन की जाती है। बिटकॉइन को इस वक्त देख रहे हैं तो बिटकॉइन इस वक्त कंटिन्यूसली 200 MA को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के 4 आवर टाइम फ्रेम में चल रहा है और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के चल रहा है। होप्स हो कि 12 जून तक जो है वो ब्रेकआउट किसी भी पोजीशन पे कर सकता है। अगर 200 MA को ब्रेकआउट करता है तो 36,000 की जो 600 MA की सपोर्ट है उसको टेस्ट करेगा, और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो फिर वीकली का जो 200 MA है उसको टेस्ट कर सकता है, जो तकरीबन 22,000 के राउंड अबाउट है। और लेकिन शॉर्ट टर्म में देखें तो तकरीबन आपको 3 जून से लेकर जो है वो आज तक 9 जून तक जो है वो बिटकॉइन इसी प्राइस रेंज में जो ट्रैवल आउट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये दो ट्रेंड लाइन है, अगर इसे ब्रेकआउट करता भी है तो कुछ टाइम के बाद दोबारा से जो है वो इस ट्रेंड लाइन में आ जाता है। और ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसमें जो है वो अपवर्ड चैनल में जो बिटकॉइन जो है वो ट्रेड आउट कर रहा है इस वक्त, लेकिन प्राइस मार्जिन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लिक्विडेशंस को देख लें तो लिक्विडेशन तकरीबन आज के दिन 68,000 के करीब हुई है, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में लिक्विडेशन हुई। बिटकॉइन की वेरिएशन इतनी ज़्यादा है कि एक कैंडल अगर अप होती है दूसरी कैंडल उसी टाइम ही डाउन हो जाती है, जिसके साथ जो ऑल्ट कॉइन्स में भी यही चीज़ें होती हैं। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही जो लिक्विडेट हो रहे हैं, जिसके बाद जो है वो आपको कल के बाद जब मार्केट क्लोज होती है S&P 500 इंडेक्स, उससे लेकर अभी तक जो है वो आपको अच्छा खासा वॉल्यूम नज़र नहीं आता क्रिप्टो करेंसी के अंदर ओवरऑल। अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशंस को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि किस पोजीशन पे जो है एक्सचेंजेस जो हैं वो लॉन्ग को लिक्विडेट करेंगी, शॉर्ट को लिक्विडेट करेंगी, तो बिटकॉइन ग्लास का फंडिंग स्लैश BTC ये चार्ट है, ये आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इसमें आप डिफरेंट चेंजिंग भी कर सकते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम, लाइन या बार सिस्टम भी कर सकते हैं। अगर आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो फिर आपको एक पोजीशन मिल सकती है कि पब्लिक में बहुत ज़्यादा अगर शॉर्ट लॉन्ग में हैं लोग, तो फिर आपको जो है एक इंडिकेशन यहाँ पे मिल सकती है कि लॉन्ग की लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा हो और शॉर्ट में जो है बिटकॉइन चला जाए। तो ये आपकी काफ़ी अच्छी जो हेल्प कर सकता है, लेकिन स्टडी करने में कुछ टाइम लगता है। आप इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो है आपको ये समझ में आएगा। बिटकॉइन के रिजर्व्स को देख लें तो तकरीबन 7 दिनों में 56,000 के करीब बिटकॉइन जो निकल चुके हैं एक्सचेंजेस से। आज के दिन 1500 के करीब जो है लास्ट 24 आवर में। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करता चलूँ, ये सेम पैटर्न जो है वो 14 अप्रैल से लेकर जो है वो 3 मई तक का पैटर्न है। जितने बिटकॉइन रिजर्व इस ड्यूरेशन में निकले थे, सेम वही पैटर्न जो है वो आपको यहाँ नज़र आता है। और रिजर्व भी जो है तकरीबन उतने ही हैं जो 8 जून से लेकर और अभी तक 9 जून तक जो रिजर्व निकले हैं। तो आपको आने वाले वक्त में अगर ये रिजर्व वापसी आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है सेल के लिए आएंगे। तो एक तरह की वेल्स मैनिपुलेशन भी जो है वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट करने की जो है वो इस वक्त की जा रही है, क्योंकि यही वो रिजर्व हैं जो निकलते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द मंथ्स। एक महीने निकले, फिर अगले महीने आ गए और बिटकॉइन की प्राइस को जो है वो डंप कर दिया। तो इस हवाले से इस पे जो है वो नज़र रखनी ज़रूरी है, और ये एक तरह का बेरिश साइन शो करता है इन फ्यूचर। अगर आपको ये जानना चाहते हैं कि और कितना बेरिश होगा, कौन कौन सी बॉटम्स को जो वो टच करेगा, कितनी बार टच करेगा, कितनी बार हमें मौका मिलेगा कि हम एक अच्छी बाय कर सकते हैं, तो 3 डे डेथ क्रॉस की ये वीडियो है। इसमें हमने डिटेल डिस्कस किया है। इसी के साथ जो है वो बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर है, बिटकॉइन पावर लॉ लॉग है, दोनों चीज़ों को जो है वो हमने डिस्कस किया है। चैनल की प्लेलिस्ट टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड। इसमें डिटेल डिस्कस किया है कि बिटकॉइन पावर लॉ क्या होता है और कितनी बॉटम्स जो है वो बिटकॉइन दे देता है। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को देख लें तो इस वक्त आपको एक अपोजिट चीज़ नज़र आती है। रशिया जो है वो हैवी ग्रीन नज़र आता है और चेक रिपब्लिक जो है वो ग्रीन नज़र आते हैं। इंडिया थोड़ा बहुत ग्रीन नज़र आता है, लेकिन ओवरऑल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रेड है। इसी के साथ पोलैंड आपको हैवी रेड नज़र आता है, ब्राज़ील जो है वो हैवी रेड नज़र आता है। अब जाहिर सी बात है जब ये रेड है तो आज के दिन जब मार्केट खुलेगी वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है वो रेड में जो है वो खुलेगी। लेकिन एक अच्छी साइन ये है कि रशिया अगर ग्रीन होता है तो रशिया की ग्रीन होने की वजह से जो फेड है अगर वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ाता है तो उनकी स्टॉक अगर और गिरती है तो फेड जो है वो इस दफ़ा इतना इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़ाए जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये इसी तरीके से रहता है, अगर 1-2 दिन में ये चेंज हो जाता है तो फिर आपको फेड उसी तरीके से नज़र आएगा बढ़ाता हुआ। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें तो एक बेरिश साइन ही नज़र आ रहा है। इसी के साथ S&P 500 इंडेक्स के पूरे मैप को देख लें तो पूरा मैप जो है आपको तकरीबन रेड ही नज़र आता है, जिसमें कोई अच्छी खासी वेरिएशन नज़र नहीं आती। कल के दिन जब मार्केट S&P 500 इंडेक्स की खुली थी तो एक अपवर्ड गैप चैनल में जो वो खुली थी, जिसके बाद उसने उसको फिलअप किया। फिलअप करने के बाद जो है वो मैं इस चैनल की बात कर रहा था कि इस गैप में जो है वो ओपन हुई थी और दोबारा से इस गैप को फिलअप करके जो वो एक बेरिश पैटर्न में जो वो क्लोज हुई है।
इसी के साथ वर्ल्ड वाइड देख लें तो इंपॉर्टेंट और मेजर जो इंडेक्स हैं वो तमाम जो है वो आपको रेड नज़र आते हैं, कोई अच्छा ग्रीन पैटर्न नज़र नहीं आता। इसी के साथ फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर मिक्स पैटर्न चल रहा है, कुछ ग्रीन है और कुछ जो है वो रेड है। तो इस वक्त तक जो है वो स्टॉक को भी अगर देखें तो कुछ खास प्रेडिक्शन जो नहीं की जा रही। 2 दिन पहले तक जो अगर स्टॉक रेड होता था तो फ्यूचर ग्रीन होता था, फ्यूचर ग्रीन होता था तो स्टॉक रेड होता था, तो ये सिस्टम चल रहा था। लेकिन इस वक्त जो है वो दोनों मिक्सअप है, कोई खास प्रेडिक्शन इस हवाले से इस वक्त तक नहीं हो रही, क्योंकि एंड ऑफ द वीक है, सीपीआई की रिपोर्ट भी आनी, तो वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है और लोग इंतजार करें कि सीपीआई की रिपोर्ट है उसके बाद जो है वो कोई ट्रेडिंग पैटर्न लें। कुछ ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस कर लें तो आपको सोलाना 39 पर नज़र आता है। जो एनालिस्ट हैं जो सोलाना को रेगुलर एनालाइज करते रहते हैं, उनकी नज़र में सोलाना जो है वो और नीचे जा सकता है। क्रिप्टो अमन को देखें तो उनकी प्रेडिक्शन तो काफ़ी लो की है, सोलाना जो है वो काफ़ी लो पोजीशन पे जो है वो जा सकता है। अब सोलाना की बेसिक फंडामेंटल्स को देख लें, सोलाना जा किस जानिब रहा है, तो सोलाना ने जो है वो कमिट टू 100 मिलियन टू सपोर्ट साउथ कोरियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट। इसमें एनएफटी और गेमिंग के प्रोजेक्ट है। सोलाना अपनी डायरेक्शन जो है वो एनएफटी और गेमिंग की जानिब जो वो लेके जा रहा है, और जब इथीरियम का मर्ज आ जाएगा तो सोलाना का पूरा फोकस होगा कि एनएफटी और जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है उनको जो वो कैप्चर किया जाए, उनमें जो वो अपनी ग्रोथ की जाए। अगर सोलाना ये करने में कामयाब हो जाता है तो इथीरियम के मर्ज का जो इफेक्ट है वो सोलाना पे नहीं आएगा, सोलाना अपने आप को बचा लेगा। लेकिन नेगेटिव चीज़ जो सोलाना से रिलेटेड है वो यही है कि सोलाना की अच्छी खासी सप्लाई जो है वो कुछ ही वॉलेट्स तक मौजूद है। अगर वो सेलिंग के लिए मार्केट में आती है तो सोलाना में एक आपको हैवी डंप जो है वो नज़र आ सकता है। लेकिन सोलाना की अगर आप ऑफिशियल पेज को देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट में इनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको नज़र आती है, जिसके साथ आप ये बात प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनकी जो पब्लिक के साथ एक कम्युनिटी है, पब्लिक के साथ जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी है। अगर इनकी कम्युनिटी इनके साथ लॉयल रहती है तो सोलाना में आपको वो डंप नज़र नहीं आ सकता जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जो कि $5 तक भी कहा जा रहा है। एक्सआरपी को ले लें तो एक्सआरपी के हवाले से डिटेल हम डिस्कस करते रहते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में इनका केस चल रहा है, जेम्स के फैलन से रिलेटेड रेफरेंस के साथ जो हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जेम्स के फैलन जो है वो इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट और डिटेल अपडेट को जो है वो शेयर करते हैं। इस वक्त तक अगर देखें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो एक तरह का बैकवर्ड लिया है, बैक स्टेप लिया है, लेकिन ये कोई फाइनली डिसाइड मूवमेंट नहीं है। ये टाइम टेकिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके हिसाब से दोनों जो है वो चलते हैं। कभी एक्सआरपी पीछे हटता है, कभी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पीछे हटता है। ओवरऑल आउट ऑफ द कोर्ट को सेटलमेंट हो जाए तो कुछ सीन बनता हुआ नजर आता है। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो क्रिप्टो बिल आने के बाद और ग्रे स्केल की जब स्पॉट में लिस्टिंग हो जाती है उसी के बाद जो वो इस केस का फैसला होता हुआ नजर आएगा। या अगर विद रिस्पेक्ट टू द डेट ये चलता है तो नवंबर में जो एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड में जो है वो इस केस के हवाले से तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएं, फिर नेक्स्ट ईयर जब शुरू होगा उसके स्टार्ट में जो वो आपको इस केस के हवाले से फैसला होता हुआ नजर आएगा, जो एक तरह की डिफाइंड डेट्स कोर्ट्स की जानिब से दी गई हैं रिपल और एक्सआरपी के केस के हवाले से। रिपल को अगर देख लें तो रिपल बैंकिंग पेमेंट्स वगैरह में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो वो कंटिन्यूसली इन है, और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिपल की खुद की अपनी है जो एक्सआरपी से रिलेटेड नहीं है, खाली रिपल की अपनी इन्वेस्टमेंट है। तो रिपल ने अपने आप को काफ़ी जगह जो एक्टिव किया हुआ है आने वाले वक्त में किसी भी प्रेशर से अपने आप को निकालने के लिए। शिप को अगर देख लें जिस तरीके से डॉज है, बीबी डॉज नीचे, उसी तरीके से आपको शिप भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो में नज़र आता है। लेकिन अगर आप इसके ऑन चेन वॉलेट्स को देखें तो कंटिन्यूसली ऑन चेन वॉलेट जो है वो इंक्रीज़ होते हुए नज़र आते हैं, कभी रुक जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म पैटर्न देखें तो इसके कंटिन्यूस होल्डर्स जो हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। साथ ही जो है वो इनकी जो मेटावर्स की टीम है उसमें कुछ ये अच्छे डेवलपर्स को जो वो हायर करें। अभी इनका ऑफिशियल पेज उसी जानिब इसको कह सकते हैं जब इनके कोई फाउंडर वगैरह जो है वो सामने आए। तो जो इस वक्त तक का कॉइन मार्केट कैप पे जिनका ऑफिशियल पेज है उससे यही रिपोर्ट सामने आती है कि जो मेटावर्स के जो ये डेवलपर्स वगैरह हायर कर रहे हैं इनकी टीम जो है वो मेटावर्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छी है। अगर ये भी अपने आप को मेटावर्स में इन कर लेते हैं, इथेरियम मर्ज आने के बाद जो है वो और ज़्यादा इनमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि इन्होंने अपना जो तमाम सिस्टम है उसकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो है वो इथेरियम के ऊपर ही रखी है। जब इथेरियम मर्ज आ जाएगा तो तमाम उसकी फीसिस वगैरह जो वो लो हो जाएंगी, और ये एक तरीके से जो सोलाना पे प्रोजेक्ट है उनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो बनते हुए नज़र आ सकते हैं अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो। लूना को देख लें तो जब से डूकॉइन ने जो अपने ट्विटर अकाउंट को प्राइवेट किया उसके बाद से जो आपको लूना डाउनवर्ड चैनल में नज़र आता है। जब तक कोई न्यूज़ नहीं आ जाती डूकॉइन की जानिब से या टेरा फाउंडेशन की जानिब से या टेरा की किसी भी पेज से जो टेरा का न्यू सिस्टम है उस हवाले से किसी डेवलपमेंट की, किसी न्यू प्रोग्रेस की, तो आपको टेरा लूना में जो है वो कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस होती हुई नज़र नहीं आ सकती अनलेस एंड अनटिल कोई वेल जो है वो मैनिपुलेट करके थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे कर लें। तो ये टेरा पावर्ड बाय लूना का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर जाके जो आप अपडेट्स ले सकते हैं। यूनिफाइड प्रोटोकॉल डाओ ये एक प्रोजेक्ट है जो आपको नज़र आता है। अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई खोलूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आता है कि तकरीबन बहुत ज़्यादा बेरिश में था, $1 के राउंड अबाउट था। इसने एक जंप लिया है, सर्टेन जंप तकरीबन जो है वो इसने लिया था $18 से ऊपर का लिया था, और इस वक्त जो है वो तकरीबन ये आपको $8 पे नज़र आता है। राउंड अबाउट तकरीबन $33 या $34 तक जो वो गया है। जब भी बेरिश मार्केट होती है तो इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो छोटे कैप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से अपने आप को इस बेयर मार्केट से प्रॉफिट टेक करके जो है वो एग्जिट किया जाए, जो वेल्स
होल्डिंग की हुई होती हैं। तो इस किस्म की किसी भी जंप में जो एंट्री लेने से बचें। बेयर मार्केट में सिर्फ जो है वो इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल कॉइन्स जो हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, उनमें जो है इन्वेस्टमेंट करें, ताकि नेक्स्ट बुल रैली में जो है वो आप उसको जो है वो प्रॉफिट टेक आउट कर सकें, या नेक्स्ट प्राइस रन जो भी आए उसमें जो आप एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग में जो आउट हो सकें। बेयर मार्केट में किसी भी डिस्काउंटेड कॉइन को बाय करने के बजाय फोमो में आके किसी हैवी प्राइस कॉइन को बाय कर लेना जो है वो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। आपकी बिटकॉइन की प्रेडिक्टेड रेंज क्या है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम कौन सी न्यूज़ को मिस कर गए वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। खुदा हाफिज़ व नासिर फ़ी अमान अल्लाह।